दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज हम आपके सवालों के जवाब देंगे और जैसा कि आपने हमारे जो YouTube चैनल AR वॉइस आर्म कोर्सेज में बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए हैं और हमारे उसमें सर्चेज में ये आया है, तो आपके सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है वारंट अफसर इन असम राइफल्स के बारे में, उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है असम राइफल में उसके बारे में बताएं। और तो बता दें, सिलेक्शन असम राइफल का जो वारंट अफसर है वो कुछ विशेष ट्रेडों में डायरेक्ट सिलेक्शन होता है उसमें, जैसे क्लर्क है और क्लर्क के लिए और कुछ अन्य ट्रेड के लिए जैसे साइफर के लिए इसका डायरेक्ट होता है। बाकी जो अभी जीडी से हौलदार के बाद वो एक नया इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इससे पहले 2011 तक जो है हौलदार जो जीडी था, जीडी के लिए जो था वारंट अफसर नहीं था बल्कि डायरेक्ट प्रमोशन नायक सूबेदार था। लेकिन अभी 2011 के बाद ही इंट्रोड्यूस किया है जीडी में भी वारंट अफसर। इसके अलावा वारंट अफसर कहीं नहीं होता है, एक आर्मी पोस्टल सर्विस में होता है APS, उसमें उनको JCOs की फैसिलिटी मिलती है। और अगला क्वेश्चन आया है कि असम राइफल की सैलरी पर मंथ क्या होती है। तो सैलरी तो अब आपको पता है कि मिनिमम जो बेसिक पे है अभी 18,000 से लेके 70,000 तक आपका JCO रैंक तक पहुंचने तक बेसिक सैलरी होती है। उसमें 50% DA है होता है और उसके अलावा कई अलाउंसेज होते हैं। तो बेसिक मतलब अगर 18,000 है तो उसमें 50% DA लगेगा, तो 27,000 उसके बाद अलाउंस लगा के मिनिमम एक जब स्टार्टिंग 40,000 to 50,000 के बीच में स्टार्टिंग में सैलरी होती है। उसके बाद सैलरी बढ़ती जाती है और जो ही प्रमोशन और सर्विस बढ़ती है, हर साल इंक्रीमेंट लगता है, तो वो सैलरी लाखों में चली जाती है। तो स्टार्टिंग जो है एक सोल्जर की 40,000 to 50,000 होती है। अगला हौलदार क्लर्क जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछा है। तो हौलदार क्लर्क जॉब प्रोफाइल में इसमें जो हौलदार क्लर्क की सैलरी क्या होती है इसके बारे में पूछा है। तो हौलदार क्लर्क के लिए आपको 12th पास कंप्यूटर का आपके पास ज्ञान होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। और कंप्यूटर में जो है इंग्लिश टाइपिंग, इंग्लिश और हिंदी का अच्छा आपका टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। कैन ज्वाइन असम राइफल ACC कह रही है। तो ये असम राइफल में जो है असम राइफल से जो है NDA ज्वाइन कर सकते हो, पेपर दे करके आप कर सकते हो। वारंट अफसर इन इंडियन आर्मी के बारे में पूछा है। इंडियन आर्मी में वारंट अफसर रैंक नहीं होता, सिर्फ आर्मी पोस्टल सर्विस में होता है। असम राइफल ड्यूटी टाइम क्या है पूछ रहे हैं। असम राइफल में ड्यूटी टाइम कोई फिक्स नहीं होता है। और आप सभी लोगों को जानकारी दे दूं कि असम राइफल एक आर्मी MOD ऑपरेशनल कमांडेड फोर्स है। और हालांकि इसका जो ऑफिशियल स्टाफ का भले ही ड्यूटी टाइम फिक्स होता है, लेकिन असम राइफल को कभी भी किसी भी हालात में ऑपरेशन, कहीं भी आतंकवादी गतिविधियां जहां होती हैं वहां पर इंसर्जेंसी इलाकों में इसकी पोस्ट डिप्लॉयमेंट रहती है। और इसका जो है कभी भी आपको रात के 12 बजे भी ड्यूटी जाना पड़ सकता है और कई दिनों के लिए जाना पड़ सकता है, महीनों तक आपको बाहर भी रहना पड़ सकता है। तो ये MOD आर्मी ऑपरेशनल कमांडेड फोर्स है, इसका ड्यूटी टाइम फिक्स नहीं होता।
असम राइफल मर्ज इन इंडियन आर्मी, एक बंदे ने पूछा असम राइफल इंडियन आर्मी में कब मर्ज होगा। तो असम राइफल इंडियन आर्मी में मर्ज कब होगा ये अभी कोई फिक्स नहीं है। हालांकि इसका दिल्ली हाई कोर्ट में केस चला हुआ है और इसके लिए असम राइफल को एमओडी आर्मी में मर्ज करने के लिए या एमओडी की फैसिलिटी के लिए, और अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ है। अगर ये जो देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, जो देश की सुरक्षा समिति है वो चाहेगी तो ये जल्दी हो जाएगा। असम राइफल से पैरा कमांडो में कैसे जाते हैं करके किसी ने पूछा है। तो असम राइफल से पैरा कमांडो के लिए वही, आपको ऐसा कुछ हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन आप पैरा कमांडो के लिए आप उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, आपको मौका मिलेगा उसमें टेस्ट पेपर देने का। अच्छा, अगला ये क्वेश्चन हमसे पूछा है असम राइफल में हाउ टू अप्लाई एसएसबी लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो ये असम राइफल की एसएसबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट में आप उसमें इसकी जानकारी ले सकते हैं। और सर्विस सिलेक्शन कमीशन एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आप क्रोम ब्राउज़र में लिखिए, उसमें हाउ टू अप्लाई एसएसबी लेबोरेटरी असिस्टेंट लिखिए तो दिखा देगा। अवार्ड एंड ऑनर के बारे में पूछा है असम राइफल के। तो असम राइफल का जो अवार्ड अभी तक जो बड़े अवार्ड हैं, चक्राज में जो 5 वीर चक्र, 5 अशोक चक्र, 150 से ज़्यादा शौर्य चक्र हैं असम राइफल के पास, और लगभग 40 के आसपास कीर्ति चक्र हैं। तो शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र। अगला एक लोगों ने पूछा है हाउ टू बिकम असिस्टेंट कमांडेंट इन CISF। तो CISF की ऑफिशियल वेबसाइट में ये देखिए। असम राइफलमैन सैलरी क्या है मैंने बता दिया। स्टार्टिंग में 40,000 से 50,000 के बीच में आप किस स्थान में डिप्लॉयमेंट रहते हैं, कम से कम 40,000 टोटल सैलरी एबोव मिलेगी, 45,000। असम राइफल सैलरी फैसिलिटी के बारे में पूछा। तो असम राइफल को सैलरी के बारे में हमने बता दिया। फैसिलिटी जो है वो मेडिकल फैसिलिटी में ECHS जो फैसिलिटी है, जो MOD आर्मी के भूतपूर्व सैनिकों को होती है, जो फैसिलिटी है भूतपूर्व सैनिक के लिए वो लागू है ECHS, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। और ऑन सर्विस में इसके असम राइफल के जो अपने हॉस्पिटल भी हैं और आर्मी हॉस्पिटल में भी इसको ज़रूरत पड़ने पर वहाँ एडमिट किया जाता है। अच्छा, असम राइफल असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम कैसे होता है इसके बारे में पूछा है। तो असम राइफल का जो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आपको असम राइफल में आप किसी भी ट्रेड में भर्ती होने के बाद 13 साल के बाद असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर दे सकते हैं। उससे पहले आपके 5 एनुअल रिपोर्ट जो है, एनुअल कैरेक्टर रिपोर्ट ECR कहते हैं, वो अच्छे होने चाहिए। अच्छा, असम राइफल रेडियो ऑपरेटर सैलरी के बारे में पूछा है। उसकी भी यही है, स्टार्टिंग अगर सिपाही वो रेडियो ऑपरेटर तो हौलदार CS सीधे होता है, तो लगभग इनकी जो सैलरी है, टोटल सैलरी अभी मैं बताऊंगा कि स्टार्टिंग 50,000 से 60,000 के बीच में, और वो बढ़ते जाएगी, बाद में प्रमोशन के साथ वो लाखों में भी जाती है। और हाउ टू बिकम असिस्टेंट कमांडेंट इन BSF इन पूछा है। तो BSF की ऑफिशियल वेबसाइट में आप इसको देख सकते हैं। SSC की ऑफिशियल वेबसाइट में आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप क्रोम ब्राउज़र में लिखिए BSF ऑफिशियल वेबसाइट रिक्रूटमेंट
उसके कॉलम में जाइए और या असिस्टेंट कमांडेंट सिलेक्शन में जाइए। आगे लिखा है असम राइफल प्रमोशन प्रोसीजर क्या है। असम राइफल में जीडी प्रमोशन क्या है। तो जीडी का जो अभी की हालात है वो पहला प्रमोशन लगभग 20 साल के आसपास में होता है। जीडी का हवलदार रैंक का सीधा आप जब भर्ती होंगे तो आपकी 11 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको यूनिट में डिप्लॉय किया जाएगा, कंपनी डिप्लॉयमेंट होगा। उसके बाद आपकी क्लास वगैरह वगैरह जो भी है वो पूरा करोगे आप। फिर 20 साल में आपकी सीनियरिटी के अनुसार आपका जीडी का फर्स्ट हवलदार प्रमोशन होगा। असिस्टेंट कमांडेंट इन पैरामिलिट्री फोर्स, तो वही है असिस्टेंट कमांडेंट जो है असम राइफल में मैंने बता दिया था 13 साल सर्विस के बाद आप बन सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, CAPF है, उसमें जो है आप डायरेक्ट भी उसमें सिलेक्शन होता है। आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट से बाकी उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो असम राइफल का जो ट्रेनिंग के बारे में लगभग 11 महीने की शुरुआती ट्रेनिंग होती है असम राइफल की, जो बेसिक ट्रेनिंग जिसमें वेपन ड्रिल, वेपन संबंधित जो वार संबंधित, इंसर्जेंसी संबंधित सारी ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, असम राइफल न्यू वैकेंसी के बारे में पूछा है तो ये असम राइफल की ऑफिशियल वेबसाइट, असम राइफल की ऑफिशियल वेबसाइट आप लिखेंगे क्रोम ब्राउज़र में तो वो असम राइफल की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। उसमें आप वैकेंसी के ऊपर देख सकते हैं और SSC सर्विस सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं। तो ये आज के कुछ हमने जो है आपको असम राइफल ड्यूल कंट्रोल के बारे में पूछा, तो वो ड्यूल कंट्रोल का केस अभी चला हुआ है और इसका दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला होने के बाद हम इसका वीडियो बनाएंगे। असम राइफल हवलदार क्लर्क प्रमोशन, इसका जो है सीधा ही होता है हवलदार क्लर्क, उसके बाद आगे वारंट ऑफिसर होता था। अभी इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसके बाद सुनने में आया कि डायरेक्ट नायक सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर और आगे आप असिस्टेंट कमांडेंट भी बन सकते हैं। तो ये वीडियो लंबा होगा, आज के लिए इतना ही। तो ये जो है आज का जो वीडियो टॉपिक था, आपके सवाल हमारे जवाब। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि लोगों को इसकी बेसिक जानकारी मिले जिनको ज़रूरत है, जो पूछना चाहते हैं। और तो धन्यवाद। तो शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक करें। धन्यवाद।